नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेंकस गुरुकुल परिवार में। और 51 दिन 51 मैराथन में आज बड़ा खतरनाक टॉपिक शुरू होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा। नंबर सीरीज, बच्चों की पसंद, मेरी पसंद और एसएससी की सबसे ज्यादा पसंद। मोहब्बत है एसएससी को इस चैप्टर से, इसीलिए तो हर शिफ्ट में 2, 3, 4, 5 सवाल दे देता है और ऐसे ऐसे सवाल दे देता है दिमाग हिल जाता है। बच्चों के दिमाग में नहीं आता, लेकिन मैं आपको सारे कराऊंगा। 2-3 तरीकों के सवाल होते हैं, एक पैटर्न बेस्ड होते हैं, मैं सारे पैटर्न करा दूंगा। एक ट्रिकी सवाल होते हैं जिनमें कुछ अजीब सा ट्रिक लगती है, वो भी करा दूंगा। और एक ऐसा लगता है जो सबके हालत खराब कर देता है, जो सबकी हालत खराब कर देता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, सबकी हालत खराब कर देगा। जैसे एक बार अभी एक क्वेश्चन आया था बच्चे, एक आया था सवाल। देखो, मैं सवाल कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि क्या क्या खतरनाक खेल खेलता है। ये आया था सवाल और बच्चों की हालत खराब हो गई, बच्चों की हालत खराब होगी। सोचो भाई, आप भाई सोचो, लगाओ दिखा दिमाग, किसमें है कितना दम। लास्ट तक वीडियो देखना, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करो। देखो, नहीं हुआ था, बच्चों से तो छोड़ो, टीचर से भी नहीं हुआ था। टीचर्स की भी हालत खराब हो गई थी। और मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया है। क्यों? मेरे को पैटर्न्स पता है और मैं आपको पैटर्न सिखाने आया हूं। मुझे आपको पैटर्न ही सिखाने हैं, आप भी पैटर्न सीखने आए हो। बताओ, किसी ने जवाब दिया? नहीं जवाब आया, हो गई हालत खराब। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में? देखो, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 15। 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 48 माइनस 4 44। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5। 6 का क्यूब 216 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6। 216 माइनस 36 माइनस 6 180 माइनस 6 174। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिमाग हिल गया था जब आया था। ऐसे खतरनाक पैटर्न बनते हैं। और बताऊं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता है। बताओ, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा लेटेस्ट, पहले इसका बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन को बच्चा जब देखेगा और बच्चा जब सोचेगा कि भाई 11 से 28 कैसे बनाऊं, 28 से 327 कैसे बनाऊं, 327 से 464 कैसे बनाऊं, जब ये सोचेगा, ठीक है, तो कभी नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हो जाएं तो 5 सेकंड में, ना हो तो 5 साल भी ना हो। अगर पहली डिजिट देखते तो 1 2 3 4 5 बनेगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 5 का क्यूब आएगा 125। 5125 आंसर है ना। तो सब कराऊंगा,
निश्चिंत रहो आप। अब शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज की आए हुए क्वेश्चंस की। ठीक है, आए हुए क्वेश्चंस की। इतने हार्ड पैटर्न कैसे समझे सर? बताऊंगा ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, अब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चंस नहीं, पैटर्न कराने आया हूं, पैटर्न जरूरी है। करो भाई जल्दी से। देखो, कब डिफरेंस सोचना है, कब मल्टीप्लाई सोचना है, कब स्क्वायर सोचना है, कब क्यूब सोचना है, उसके बारे में सोचेंगे। याद रखना, जब कम जंप हो, जब कम जंप हो, 1 से 6, 6 से 15, 15 से 28, जब कम जंप हो, जब कम जंप हो तो डिफरेंस के बारे में सोचना या मल्टीप्लाई के बारे में सोचना। डिफरेंस के बारे में या मल्टीप्लाई के बारे में, डिफरेंस के बारे में या मल्टीप्लाई के बारे में। अगर मल्टीप्लाई देखें नजदीक का या डिफरेंस देखें, दो ही के बारे में सोचना, मल्टीप्लाई या डिफरेंस। तो मैं दोनों बता देता हूं। डिफरेंस में देखो भाई, डिफरेंस कितना है 5 का, यहां डिफरेंस कितना है 9 का, यहां डिफरेंस कितने का है 13 का, यहां डिफरेंस कितना आएगा पता नहीं, यहां कितना आएगा पता नहीं, यहां कितना आएगा पता नहीं। कोई नहीं, आगे देखो, डिफरेंस कितने का है 4 का, यहां डिफरेंस कितने का है 4 का, 13 और 4 17, 13 और 4 17, 17 और 4 17 और 4 भाई 13 और 4 17 भाई, 2 बार 4 आ गया ना, तो एक और बार 4 आएगा, फिर एक और बार 4 आएगा 21 का, 21 और 4 25 का। ठीक है, 28 और 17 45 बनेगा। शुरुआत 45 से होगी और 45 और 21 66 बनेगा। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है, डी सही जवाब है। मल्टीप्लाई के बारे में कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 6 दूनी 12 प्लस 3, 15 दूनी 30 माइनस 2, ऐसे तो यहां इंटू 2 प्लस 4, फिर प्लस 3, फिर माइनस 2, फिर 28 दूनी 54, ये तो बनेगा ही नहीं, ये नहीं बनेगा, यानी कि नेक्स्ट। क्लियर है? अगला सोचते हैं भाई, अगला देखते हैं। करो भाई करो, आ जाओ। बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां देखो, डिफरेंस कितने का है, ये घटाया 7 और ये घटाया 3, 37 का। फिर डिफरेंस कितने का है 39 का। ठीक है, 37 का 39 का, यहां डिफरेंस कितने का है 41 का। ठीक है, अब देखो 2 का, फिर से 2 का, फिर से 2 का, मतलब 43 का डिफरेंस मिलेगा, देख लेना 43 ही है। तो फिर से 2 का 45 का डिफरेंस मिलेगा, 84 और 45, 5 और 4 9, 8 और 4 12, ठीक है, 4 और 1 5, 529, 529, 529 इज द राइट आंसर। 529 सही जवाब है। डन है? क्लियर? नेक्स्ट देखो, करो भाई। अब देखो 10 से शुरुआत हुई, 6250 तक पहुंच गया, बहुत बड़ी डिजिट तक, बहुत बड़ी डिजिट तक। अब बहुत बड़ी डिजिट स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई ही लेके जा सकता है, स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई ही लेके जा सकता है। डायरेक्ट दिख रहा है इंटू 5, डायरेक्ट दिख रहा है इंटू 5, डायरेक्ट दिख रहा है इंटू 5, डायरेक्ट दिख रहा है इंटू 5। अब डायरेक्ट दिखेगा इंटू 5, कितना बन जाएगा 3125, 5 5 5 5 31, 3125 और 1 0 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया।
जब बहुत ज्यादा जंप हो तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचना। जब कम जंप हो, 4-5 डिजिट के बाद, 4-5 स्टेप के बाद, जब कम जंप हो, जब कम जंप हो तो डिफरेंस में सोचना, तो डिफरेंस में सोचना। अब देखो बहुत ज्यादा जंप है तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचना। करो भाई, करो करो करो। जब देखो 21 से शुरुआत होके 1581 तक पहुंचे, ज्यादा जंप है। 21 से शुरुआत होके 1581 तक पहुंचे, ज्यादा जंप है। बहुत ज्यादा जंप हो तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचना। करो करो करो। तो मल्टीप्लाई के बारे में ही सोचना है। अब मल्टीप्लाई के बारे में कैसे सोचना है, सुनो ध्यान से। नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना है। क्या बोला? नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना है। अब 21 इंटू 3 करेंगे तो नजदीक पहुंचेंगे ना, इंटू 3 करेंगे तो 63 बन जाएंगे, नजदीक पहुंच गए। तो -3 कर देंगे। फिर इंटू 3 करेंगे 180 पहुंच जाएंगे, -3 कर देंगे। 60 इंटू 3 180, -3 100। फिर इंटू 3 करेंगे -3 कर देंगे। फिर इंटू 3 करेंगे -3 कर देंगे। फिर से इंटू 3 करेंगे -3 कर देंगे। अब इंटू 3 -3 यूनिट डिजिट 0 आएगा। देखो 3 एकम 3 -3 0, यूनिट डिजिट 0। 8 या 24, 8 या 24, 8 या 24 यूनिट मतलब सेकंड डिजिट 4 बनेगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, पैटर्न पता क्या है? पैटर्न है इंटू एक्स माइनस एक्स। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस कर दिया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस कर दिया, वही नंबर माइनस कर दिया। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर प्लस भी कर सकते हैं। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर माइनस कर दिया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर प्लस कर दिया, वही नंबर प्लस कर दिया। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस ये भी आ सकता है। मैंने आपको कहा था पैटर्न करना है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है? डन है भाई? अगला करो भाई जल्दी से।
आ जाओ, बताओ भाई। आ जाओ भाई, करो भाई करो। देखो ये कम हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं चल सकता, बहुत कम है। तो कितना कम हुआ है? 9 में से 2 गए 7, -67 हुआ है। ये 2 में से 9 मतलब 12 में से 9 गए 3, और 8 7 में से 3 गए 4, -43 हुआ है। ये -67 हुआ है, ये -43 हुआ है, ये -67 हुआ। आगे तो पैटर्न पता ही चल गया। मैं माइनस करके नहीं यार, नहीं आगे तो सेम नहीं है। नहीं नहीं मैंने गलती कर दी, मुझे लगा सेम लगेगा। ये -67 ही है ना? हाँ ये -43 है। यहां पर 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए 7, ये -67 ही है भाई। ये तो ये -43 है। अरे ये एक्स्ट्रा टाइप हो रखा भाई, सॉरी, एक्स्ट्रा टाइप है। -67, -43, -67, 9 में से 7 गए 2, यूनिट डिजिट 2, ये खत्म, ठीक है। और 21 में से 6 गए 15, 152, 152 इज द राइट आंसर। ये गलत टाइप हो रखा था भाई, ठीक है। पता नहीं मेरे टाइप पेस्ट कहां से उठा लाए। करो भाई, करो भाई, करो करो, सोचो। अरे यार देखते ही हो गया होगा ये तो। हम्म, देखो यूनिट डिजिट सबकी सेम है, तो कुछ ना कुछ सेम प्लस हो रहा है भाई। चलो कोई ना। +10, +20, +30, हाँ 30 ना, हाँ 30, 10 20 30 40 +40, 104 इज द राइट आंसर। 104 इज द राइट आंसर, 104। डन। नेक्स्ट देखो, करो करो भाई। ये तो सबके क्यूब ही दिखाई दे रहे हैं, और मैंने आपको कहा था क्यूब के नजदीक भी दिखाई दे तो भी क्यूब के बारे में सोचना, क्यूब के नजदीक भी दिखाई दे। तो ये तो 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 216। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। डन है, करो भाई। हो गया, करो।
यहां तो नजदीक तो है लेकिन डिफरेंस पॉइंट में आएगा। ये 0.3, 9 में से 3 गए और 1.3 है, मतलब -1.3 है। और यहाँ ये 21 2.6 है, -2.6 है। ठीक है, यहाँ -3.9 है, तभी तो बनेगा 21। अब देखो, अब ये कितने का आएगा, यहां से देखो यहां कितने का डिफरेंस है 1.3, यहां भी 6 3 9 2 और 1 3 1.3, तो यहां पर भी 1.3। एक सेकेंड, यहां कम हो रहे थे, अभी बढ़ रहे हैं। ये जो डिफरेंस है वो तो बढ़ रहा है ना भाई, 1.3 2.6, तो 1.3 ऐड होगा, फिर 1.3, 3 क्यों लिख दिया दोबारा, 1.3 ऐड होगा, फिर 1.3 ऐड होगा, तो 9 और 3 12, 9 और 3 12। ठीक है, जैसे ही 9 और 3 12 लिखा, 1 3 1 4 1 5, 5.2, यही है 5.2 ऐड होगा इसमें, 5.2 सॉरी माइनस होगा, 5.2 माइनस होगा। अब 5.2 माइनस होगा तो 11 में से 2 गए 9, 11.9 आएगा, यानी कि 11.9 इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डिफरेंस हो रहा था घटते क्रम में, उनका डिफरेंस हो रहा था बढ़ते क्रम में। क्लियर है, डिफरेंस का डिफरेंस ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, सब चल सकता है भाई। ठीक है, चलो आज की क्लास में तो हर बच्चे को लाइक करके आना चाहिए, आज की क्लास में सबसे हाईएस्ट लाइक मिलने चाहिए, क्योंकि ये नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज को जितना लाइक करोगे, नंबर सीरीज आपको उतना लाइक करेगी भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, करो भाई। ये तो देखो डायरेक्ट दिख रहा होगा, डायरेक्ट दिख रहा होगा, क्या क्यूब स्क्वायर दिख रहा होगा, क्यूब स्क्वायर दिख रहा होगा, बता दो, क्यूब स्क्वायर दिख रहा होगा, आ जाओ। अरे इसको तो बता दो, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 36। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है भाई। ठीक है, करो भाई। करो भाई, करो करो करो। देखो ज्यादा जंप नहीं है, 552 से 756 अगर मल्टीप्लाई होता तो कई गुना डबल हजारों में पहुंच जाता, मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या सोचना है, ये याद रखना, 4-5 टर्म के बाद ज्यादा जंप ना हो तो डिफरेंस मिलेगा, याद रखना है। अब जल्दी क्वेश्चन मार्क हो गया तो सोच नहीं सकते, आगे सोचेंगे, यहां सोचेंगे, यहां कितने का डिफरेंस है 52 का, यहां 52 का, और यहां कितने का डिफरेंस है 54 का, तो 52 और 54 में 2 का। अब ध्यान दो, हो सकता है 2 का भी हो सकता है कोई और डिजिट का भी हो सकता है, तो देखेंगे एक बार। 2 का मान के चलते हैं पहले, 50 का, 2 का मान के चल रहे हैं 50 का। अब यहां 50 का तो यहां 48 का, तभी तो 2 का बनेगा, और यहां 48 का, तो 552 प्लस 48, 600, 600 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बी फॉर बुद्धू। कितने प्यार से बुद्धू बोल रहे हो हैं, इतने प्यार से तो बाबू को बुद्धू बोला जाता है, और जिस बाबू को इतने प्यार से बुद्धू बोला जाता है उसको सच में बुद्धू बना दिया जाता है। 4-5 साल बाद पता चलता है कि बुद्धू ही बन गया भाई।
मिला बाबू। ओ, उसके चक्कर में हमने रातों गुजारी फोन पे बात करके करके, और आज हम बेरोजगार हो गए और वो किसी सरकारी नौकरी वाले की हो गई है भाई। चलो भाई बताओ। देखो भाई, जब सीरीज बढ़ करके घट जाए, देखो 35 क्वेश्चन मार्क 40 47 45 घट गई, बढ़ गई, बढ़ गई, घट गई, बढ़ करके घट जाए, तो 99% चांसेज होते हैं कि मिक्स सीरीज है। मिक्स सीरीज का मतलब दो सीरीज एक साथ, तब एक छोड़ के एक सोचना। जब बढ़ करके घट जाए तब दो, एक छोड़ करके एक सोचना। पांच का 35 + 5 40 + 5, 35 + 5 40 + 5, ठीक है। और इसमें देखो यहां डिफरेंस कितने का है, 3, और 4 3 7 का, तो यहां 7 का डिफरेंस मिलेगा। 7 का नहीं, 6 का, 6 का, सॉरी 6 का डिफरेंस है, तो यहां 6 का डिफरेंस मिलेगा। 6 का डिफरेंस मिलेगा मतलब 41 ऑप्शन में, 41 ऑप्शन में। जब सीरीज बढ़ करके घट जाए तो हमेशा यही सोचना कि मिक्स सीरीज है। हालांकि कुछ प्लस माइनस हो करके भी कभी कभी बढ़ करके घट जाता है कि एक प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया, एक प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया, उससे भी हो जाता है, बट मैक्सिमम चांस है कि मिक्स सीरीज बने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो।
करो भाई करो। यहां देखो, एक का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, चार का डिफरेंस, आठ का डिफरेंस, यानी कि डबल हो गया। इंटू टू, इंटू टू, फिर इंटू टू, फिर इंटू टू, आठ दूनी 16, 40 और 16 56, 56। नेक्स्ट, अगला सवाल। आ जाओ। आ जाओ भाई। यहां देखो भाई, देखो आपके मन में ये चलेगा 6×3 = 18 प्लस 2, 20×2 = 40 प्लस 2, है ना। बट यहां तो नहीं हो रहा ना 110। यहां माइंड में आएगा, ध्यान रखना कि 6×3 = 18 प्लस 2, 20×2 = 40 प्लस 2, है ना। बट यहां तो नहीं हो रहा ना वो इनटू का, तो इनटू करके कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। +3 नहीं +2, ठीक है, यानी कि वो पैटर्न नहीं है। अब डिफरेंस का देखो, यहां डिफरेंस कितने का है? 14 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 22 का। यहां डिफरेंस कितने का आएगा पता नहीं भाई, अभी क्या पता, आगे देखेंगे ना। यहां डिफरेंस कितने का आएगा ये भी नहीं पता, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। यहां डिफरेंस कितने का है? 40 का। अब यहां देखो, यहां डिफरेंस कितने का है? 8 का। यहां डिफरेंस 8 का, 30। 42 30 72। अब यहां डिफरेंस फिर 8 का, 38। 72 38 110। फिर यहां डिफरेंस कितने का? 8 का। डन है भाई। बहुत बढ़िया। सबने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अभी कई सारे पैटर्न सीखने की जरूरत है भाई आपको, बहुत सारे। लास्ट तक देखना, सारे पैटर्न तभी समझ में आएंगे, सारे पैटर्न तभी क्लियर होंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया पैटर्न। आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया पैटर्न, बहुत बढ़िया पैटर्न। आसान सा है, लेकिन दिमाग हिला सकता है। करो। क्या जवाब आया? बेहतर बेहतर तो पिछले का होगा। एक और पैटर्न था क्या? एक और पैटर्न था भाई इसमें। 6 20 42 क्वेश्चन मार्क 110 156। 2 का स्क्वायर +2, 4 का स्क्वायर +4, 6 का स्क्वायर +6, E1 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 +8, 10 का स्क्वायर +10, 12 का स्क्वायर +12। पैटर्न है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। करो भाई, इसका करो।
चलो भाई अगला देखो, देखो +1 इंटू 1। अब भाई +1 ही हुआ है, इंटू 1 ही हुआ है, फिर तो इस हिसाब से तो देखो, इस हिसाब से तो +2 कर दो, अरे इंटू 2 कर दो, लेकिन इंटू 2 नहीं हो रहा, इंटू 2 नहीं हो रहा। अब एक में ना एक खास बात है, एक का स्क्वायर भी एक होता है और एक का क्यूब भी एक होता है, एक का स्क्वायर भी एक होता है और एक का क्यूब भी एक होता है। तो हो सकता है ये एक का स्क्वायर हो, तो अगर ये एक का स्क्वायर है और ये एक का स्क्वायर है तो ये एक का स्क्वायर होगा, 4 ऐड होगा, 14 और 4 18, लेकिन 18 इंटू 4 का स्क्वायर भी नहीं बन रहा। तो ये क्या है, एक का क्यूब, ये क्या है, एक का क्यूब, तो ये क्या होगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 ऐड हो जाएगा, 14 और 8 अभी देखेंगे, 14 और 8 कितना हो गया, 22। अब 22 ये 2 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई में 8 से, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, क्या ये 22 इंटू 8 बन रहा है, बिल्कुल 176 बन रहा है, यानी कि 22 इज द राइट आंसर, 22 सही जवाब है। एक का क्यूब प्लस हुआ, एक का क्यूब मल्टीप्लाई हुआ, 2 का क्यूब प्लस हुआ, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई हुआ, 3 का क्यूब प्लस होगा और 3 का क्यूब मल्टीप्लाई होगा, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डन। करो भाई करो, बताओ जल्दी से। ओके, देखो भाई 95 से 5 पहुंचा है, ज्यादा बड़ा जंप नहीं है, यानी कि डिफरेंस में मिलेगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 2 गए -22, फिर -20, फिर अब यहां -2 है तो यहां -2 होगा, -18 होगा, 53 में से 18 गए, 53 में से 18 गए 5, 35 बनेगा ना, 8 5 13, 3 1 4, हाँ 35 बनेगा, 35 इज द राइट आंसर, सही जवाब है 35। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, बताओ भाई। चलो अब देखो यहां 131 से एकदम बड़ा जंप है, एकदम बड़ा जंप है, यहां भी बड़ा जंप है, यानी कि बड़ा जंप मल्टीप्लाई में होता है, ध्यान रखना। करो, करो करो करो, करो भाई। अब मल्टीप्लाई नजदीक का देखना होगा भाई, नजदीक का मल्टीप्लाई देखेंगे तभी तो ये
8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 800 के करीब पहुंच रहे हैं। 8 से अगर कर दूं, नजदीक का देखना, 800 के करीब पहुंच रहा है। 800 से भी थोड़ा ज्यादा ही पहुंच जाएगा, मतलब 8 को बस मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 800 के करीब, थोड़ा इससे मल्टीप्लाई होकर के, लेकिन 1000 के करीब ऐसा बन रहा है। तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि 8 से नजदीक नहीं पहुंच रहा, तो 9 से करके देखते हैं। 131 इंटू 9 करते हैं, तो 131 को 9 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 9 9 तिया, एक सेकेंड, 9 तिया 27, 2 बचा, ठीक है, 9 एकम 9 और 2 11, 1179 है, ठीक है, 1179 है। डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई। अगला देखेंगे नजदीक का मल्टीप्लाई, यहां तो बिल्कुल ही नजदीक है, -8 है। अब ये मल्टीप्लाई, ये माइनस, तो ये मल्टीप्लाई होगा। 9 8 7, 9 8 7, 7 से मल्टीप्लाई है और 6 माइनस है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, डायरेक्ट 6 ही ऐड कर दो माइनस, तभी हो करके तो आएगा। 8197 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? है भाई? 9 है मल्टीप्लाई, फिर 8 घटा है, फिर 7 है, फिर 6 घटा है, फिर 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई, फिर 4 घटेगा। क्लियर है? डन। अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रीजनिंग सीरियल वॉरियर ऑर्डर नहीं किया है तो अभी ऑर्डर कर लो भाई, अभी टाइम है। रीजनिंग सीरियल वॉरियर में अभी इतना टाइम है कि इसके सारे क्वेश्चंस का सबसे पहले ऑर्डर करने के बाद इस बुक के सारे सॉल्यूशन पढ़ देना। 1 2 3 दिन लगेंगे, सारे सॉल्यूशन पढ़ देना। सॉल्यूशन बड़े बेहतरीन तरीके से लिखे हैं, इसलिए सॉल्यूशन पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई। लास्ट मौका है सीजीएल का, 9 तारीख से आपका पेपर है, मात्र 18-20 दिन रह गए, ठीक है। तो 18-20 दिन के अंदर अंदर ये सीजीएल वॉरियर सेकंड एडिशन आराम से रिवाइज कर सकते हो। सेकंड एडिशन ही ऑर्डर करना अगर आपका 2024 टारगेट है। तो अगर आपका 2025, 26 या 27 टारगेट है तो अमेजन से आप रीजनिंग गुरु मंगाना। अमेजन से कल मैंने चेक किया, फ्लिपकार्ट पर प्राइस ज्यादा दिखा रहा है, तो भाई चेक कर लिया करो। सेम बुक रीजनिंग गुरु बाय विक्रमजीत सर, अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी। ये फ्लिपकार्ट अमेजन वाले बहुत खतरनाक होते हैं, कई बार प्राइस बढ़ा देते हैं और आपको लगता है गुरुजी ने प्राइस बढ़ा दिया। अरे भाई गुरुजी प्राइस नहीं बढ़ाते, गुरुजी ने तो एक नो प्रॉफिट नो लॉस में सोच रखा है कि प्रिंटिंग लगी, उसके बाद जो बुक बनाने में जो कॉस्ट लगी, वो जो कॉस्ट कैलकुलेट करके हो जाता है, वो फाइनल हम डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। उसके बाद ये फ्लिपकार्ट वाले, अमेजन वाले, आप इसी में देख लो ना, रीजनिंग गुरु में फ्लिपकार्ट पर महंगी, अमेजन पर सस्ती। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अमेजन से खरीदना। अगर फ्लिपकार्ट पर महंगी होने की वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा होता तो मैं ये नहीं कहता कि फ्लिपकार्ट से खरीदना। मैं अपना प्रॉफिट नहीं देखता, नहीं, मैं आपका फायदा देखता हूं। 25 और 26 वालों रीजनिंग गुरु ऑर्डर कर लेना, दोनों भाषाओं में है, बहुत तरीके से कंसेप्ट लिखे रखे, मैजिकल ट्रिक्स और कंसेप्ट मैंने बता रखे, 6500 प्लस टीसीएस के क्वेश्चंस हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस दिया है। इसलिए आप चेक कर लेना, जिस पर भी प्राइस कम हो फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, रीजनिंग गुरु बाय विक्रमजीत सर सर्च करके वो ऑर्डर कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से बताओ भाई, बताओ, आ जाओ, करो भाई। अब जंप तो है भाई, और जंप है तो मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीप्लाई के बारे में सोचना। मल्टीप्लाई के बारे में सोचना तो नजदीक का मल्टीप्लाई सोचो। 7 5 35 और 7 6 42, ठीक है। 7 5 35 और 7 6 42 नजदीक का मल्टीप्लाई है। यहां भी सोचो, इंटू 6 अगर सोचें और -1 करें तो क्या यहां पर लागू हो रहा है? इंटू 6 किया, नहीं, 6 चौक 24, 200 के करीब पहुंच जाएगा। तो यानी कि ये तो पैटर्न नहीं लग रहा। अगर मान लो इंटू 5 भी सोच रहे हो,
7 5 35 प्लस 6। तो अगले में देखो, नजदीक का ही तो सोचना है। इंटू 4 सोचोगे ना, इंटू 4 सोचोगे तभी तो नजदीक पहुंच पाओगे। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164। प्लस कितना कर दिया, अब प्लस ज्यादा है, यानी कि कोई पैटर्न नहीं बना। जब ऐसे ना बने तो फिर डिफरेंस देख लो भाई। हो सकता है डिफरेंस में मल्टीप्लाई हो सकता है डिफरेंस में मल्टीप्लाई हो रहा हो। कैसे देखते हैं, देखो यहां डिफरेंस कितने का है, 34, हाँ 34 का। यहां डिफरेंस कितने का है, एक 9 क्या, 136। ठीक है, यहां डिफरेंस कितने का है, 7 में से एक गए 6 और 500, 7 में से एक गए 6, एक सेकेंड, 7 में से एक गए 6, 7 में से 2 गए 5, नहीं यार, अरे मैं उल्टा माइनस कर रहा हूं, सॉरी भाई। मैं गलती पता क्या कर रहा था, इसमें से ये माइनस कर रहा था, जबकि माइनस ये करना है, इसमें से ये माइनस करना है? इसमें से माइनस करना, 544 होगा भाई, है ना। अब इसमें कितना ऐड करें, ये 7 में से गए 6, 2176। ठीक है, अब आगे कितना ऐड करें देखेंगे, देखेंगे भाई। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में देखो, 34 और 36, 136 में 102 का डिफरेंस, 102 का डिफरेंस, 102 34 36 हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस, 14 में से 6 गए 8 और 3 में से 3 गए 0, 408। इन दोनों में डिफरेंस, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गए 3 और 21 में से 5 गए 16, 1632। अब देखो मल्टीप्लाई हो गया भाई, इंटू 4, इंटू 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, इंटू 4, इंटू 4, इंटू 4, इंटू 4। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पैटर्न है तो वो जरूर बताएं, जरूर बताएं, सोचेंगे। देखो अब इंटू 4 किया, 1632 इंटू 4 कितना होता है, 65 28। अब 65 28 इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का कितना होगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है यार, 8704। अब 8704 इसमें ऐड करना है, कुछ और सोचना होगा भाई, इतने टिपिकल सोचने से अच्छा छोड़ दो। अब कुछ और मल्टीप्लाई का ही पैटर्न देखेंगे, 7 चौक 28 प्लस 13, हाँ ये थोड़ा लग रहा है। देखो 7 41 177, 721 2897, 721 2897, 7 चौक 28 प्लस 13, 41 इंटू 4 प्लस 13, सही तो जा रहा है। आगे देखेंगे 77 इंटू 4, 7 चौक 28 प्लस 13 बन रहा है ना, 77 इंटू 4 प्लस 13 सही बन रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। इंटू 4 प्लस 13, अब तो ठीक है, इंटू 4 प्लस 13, बहुत बढ़िया भाई। इंटू 4 प्लस 13 भाई, इंटू 4 प्लस 13, इंटू 4 प्लस 13। प्रिया विवेक ये भी यही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, गजब भाई गजब। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा पैटर्न था, ये भी पैटर्न बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, दोनों बता दिए। आगे करो भाई। अब देखो कितनी बड़ी डिजिट 16 से शुरू होके लाखों में पहुंच गई, यानी कि मल्टीप्लाई क्यूब स्क्वायर बनेगा भाई, सोचो। करो भाई करो।
करो भाई करो। देखो नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना, इंटू नजदीक का, 16 सत्ते 112 होते हैं भाई, 16 इंटू 7 112 होते हैं, -2 कर रखा है, तो 110 इंटू 7, 110 इंटू 7, 7, एक सेकेंड, 11 77 770, -2 768। अब ये कंफर्म है या नहीं आगे देख लेते हैं। इंटू 7 -2, इंटू 7 करोगे तो 5376 आएंगे, -2 5374 आएंगे, बिल्कुल सही। इंटू 7 -2, 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 करो। करो भाई। देखो भाई नजदीक का मल्टीप्लाई, इंटू 4 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, 5 चौक 20 है ना, 2, 6 चौक 24 और 2 26, और 4 एकम 4, हाँ बिल्कुल 660 बन रहा है, प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, तो यहाँ इंटू 4 कर देना, प्लस 1 कर देना, यूनिट डिजिट से 5 चौक 20, 0 प्लस 1 1, यूनिट डिजिट से, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डी इज द राइट आंसर है। यूनिट डिजिट से करोगे, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। इंटू 4 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, नेक्स्ट करो। क्या बात है, गजब। करो भाई। भाई ये तो सिंपल है, इंटू 10 का नजदीक है, इंटू 10 770, 770 में कितना कम हो गया, 16, 16 कम हो गया ना, हाँ 16, तो फिर ये फिर इंटू 10 कर दो और 16 कम कर दो, यानी कि 7540 माइनस 16 कर दो, यूनिट डिजिट 4 बचेगा, 3 में से गए 2 बचेगा, लास्ट में 24 होगा, 7524, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। डन है भाई। और भाई ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक तरीके से अगर आपको पढ़ना है सीरीज, मेरी पढ़ाई हुई सीरीज के क्लास नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन आज तक ना आया हो ना आएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के सारे पैटर्न ट्रिक वाइज तरीके से अगर आपको सीखना है तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहां से रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लेना। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके रिकॉर्डेड बैच मात्र 699 में। रिकॉर्डेड बैच में आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको डाउट सेशन मिलेगा और लाइव प्लस वीओडी, इसलिए कि टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड लाइव क्लासेज भी मिलते रहेंगी
अपडेटेड बैच है और उसके बाद और अपडेट करना है, 2025 के लिए अपडेट करना है, तो उसकी क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप हमारा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन लाइव बैच में आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉम्बो बैच ज्वाइन करना। कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, कॉम्बो स्पेशल प्री प्लस मेंस वाला। इसमें क्या फायदा है, रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, सारे स्पेशल 2699 में अवेलेबल हो जाएंगे आरजी विक्रांत एप्लीकेशन पर। कॉम्बो बैच 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो कॉम्बो स्पेशल इतनी कम फीस में कॉम्बो स्पेशल आपको मिल जाएगा और लाइव बैच मिलेगा, ठीक है। आज जो मैंने आपको पढ़ा है ये आपको मिलेगा रैंकस गुरुकुल टेलीग्राम पर, तो इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम, ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम अगली क्लास में कल शाम को 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।